जल रहा है। और देखिए, ममता बनर्जी जाके मौलानाओं से मुलाकात करेंगी। वो बोल रही हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अधिकार क्षेत्र में जो आता है कानून व्यवस्था, उस पर तो काबू लगा नहीं पा रही हैं। संसद से पास कानून को कह रही हैं कि लागू नहीं होने देंगे। अगर ये स्थिति बनी रही, हिंदुओं का कितनी बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है, क्या कर रही है राज्य सरकार? पुरोहित साहब। नहीं, देख चित्रा जी मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा बोलने का। देखिए, आज दो व्यक्तियों को जिन्होंने जो हत्याएं की है, जो मुर्शिदाबाद में यहाँ पे एसआईटी गठन कर करके उन दो मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। सर्वप्रथम आज बंगला नव वर्ष है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ये काला चेहरा आपको चेहरे के सामने दिखा रहा हूँ। ये आप अपने जूम करके अपने दर्शकों को दिखाइए। ये बीजेपी वेस्ट बंगाल का ट्विटर हैंडल है। इसमें इन्होंने ये ट्वीट किया है और इनके जो नेता है सुकांतो मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, सब ने इसको ट्वीट किया है। इसमें 9 अलग अलग जगह की तस्वीर है, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर पश्चिम बंगाल की एनआरसी के समय की है। इसमें लिखा हुआ है गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, दशहरा, संक्रांति। इन दिनों में दंगे हुए, जो कि दंगे करने की जो बाकी तस्वीरें हैं आपको हमारे एआईटीसी के पेज पर मिल जाएगी। आप देखिएगा, सारी तस्वीरें अलग जगह की डाल करके। ये कौन लोग हैं जो दंगा भड़का के रोटियां सेक रहे हैं? कौन है ये गिद्ध लोग जिनको अपनी रोटियां सेकना है बंगाल को जला करके? ये देखना है कि ये चुनाव का साल है, आने वाले कुछ महीनों बाद चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और इनको पता है फरवरी महीने में आरएसएस का कैंप हुआ यहां पर, और उसके बाद में ये एक षड्यंत्र रचा गया कि देखिए जो मुर्शिदाबाद एरिया है, बॉर्डर का एरिया है, इनके नेता भी बोल चुके हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आए, बीएसएफ कंट्रोल करती है बॉर्डर को। उसके बावजूद लोग घुसे और चले गए। मगर कुछ लोग, इनके नेता अर्जुन सिंह, जैसा कि आपने खुद कहा कि वो बोलते हैं बिहार से, वो खुद बिहार के नेता है, बिहार से, मगर वो बिहार झारखंड के लोग को बंगाल में घुसा के बंगाल की संस्कृति देखिए। आज पहला नया साल का दिवस है बंगाल के अंदर में, पहला बैसाख है। बंगाली लोग, हर बंगाली, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मिलजुल करके इसको धूमधाम से मनाते हैं। बंगाल की संस्कृति का हवाला दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद के लोग नए साल के मौके पर कौन लोग हैं चित्रा जी? ठीक है, झारखंड में पनाह लिए हुए हैं। ऐसे में आप लोगों को शर्म आती है, नहीं आती है? आप लोग यहाँ पर दोस्तों, और मैं बीजेपी का नहीं, जरा हमारा वीडियो दिखाइए। एबीपी न्यूज जो वीडियो चला रहा है वो वीडियो दिखाइए। हम उधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है? बीजेपी ट्विटर पे जो डालती है उसको लेकर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम अपना वीडियो दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद का एबीपी न्यूज के पास जो वीडियो है वो दिखाते हैं। आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, हिंदुओं के पलायन की, बंगाल से आए शरणार्थी। ये देखिए, बंगाल से जब अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है तो आप देखिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी महिलाएं किस तरह से रो रही हैं अपने बच्चों के साथ। शर्म आती है या नहीं आती है इन तस्वीरों को देखकर? महिलाओं को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। एक बार जरा हम एम्बियंस सुना सकते हैं क्या? वहां स्थिति कंट्रोल में है, आपको नहीं पता है। 500 लोग जो पलायन किए थे, बगल के गांव में गए थे, वो सब यथास्थिति आ गए हैं। अब आज का वीडियो दिखाइए, आपको मिलेगा इसके अंदर में। मगर आप 3 दिन पहले देखिए, दंगा कहीं भी हो देश में बंगाल से पहुंचे हुए हैं जो लोग हैं, झारखंड के पाकुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपना घर बार जब छोड़ना पड़ता है ना त्योहार के दिन, उस दिन सबसे ज्यादा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी घर की ही याद आती है। और यहां पर बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कोई और क्या कर रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपका है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को लेकर हमने देखा है किस तरह की पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में होती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से क्या ये हाल हो गया है वहां पर हिंदू शरणार्थियों का? फिर आप जा रहे हैं गुजरात को एक सेकंड, अभी आज की बात करते हैं ना, अभी आज की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। 2002 में मत जाइए, आज पर रहिए, आज पर रहिए, आज पर रहिए। बच्चियां रो रही हैं, आज पर रहिए, बच्चियां रो रही हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, विधानसभा सुनिए। नहीं, देखिए, दंगे कहीं भी हो, दंगा होना ये अच्छी बात नहीं है। और प्रशासन ने गिरफ्तारियां की है, आपको नहीं पता। 1000 से ज्यादा लोग, 1000 से ज्यादा लोगों को नोटिस दी गई है। सैकड़ों 221 लोग आज सुबह तक गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने मर्डर किया। लोगों का बयान सामने आया है, लगातार पुलिस वालों से संपर्क साधते रहे और कोई भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सुनिए, कोई भी मौके पर नहीं पहुंची, कहीं दंगा और पुलिस वालों की गाड़ियां ही जब जला दी जा रही हैं, आप लोगों की सुरक्षा क्या करेगी बंगाल की पुलिस? भी करूंगा, चिल्लाए नहीं, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, आप जैसा बोल रही है। नहीं, कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? गौरव भाटिया जी हैं। गौरव जी, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट में की बात खत्म हो जाए। स्वयं प्रकाश जी, अब मैं भी आप रुक जाइए गौरव जी, प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा।
गौरव जी, मैं स्वयं आपसे जी। प्रश्न पूछूं कि ऐसी क्या जरूरत बोल पड़ी लो, कि एक आप बोल संवैधानिक लो। पद पर कोई बैठे ऐसे हुए गुस्से व्यक्ति की को बात नहीं है, आप पंचर बोलो जैसे पहले, वर्ड बोलो। कि गुस्सा मुसलमान पंचर बना रहा है। नहीं, गौरव जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्या मुसलमानों को पंचर बनाने वाला व्यक्ति बोल करके टिप्पणी अरे करेंगे? वहां पर ये बंगाल सस्ती जल रहा व्हाट्सएप है, यूनिवर्सिटी आप की बात, पंचर वाले आप बयान एक पर देश आ का रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले तो बैठेगा, पश्चिम बंगाल ये का जवाब बोलेगा। दीजिए ना। गौरव नहीं, भाटिया जी, आप जवाब ये- दीजिए। एक बड़ी ये खबर आ रही है, उसमें फौरन आग लेंगे, पहले जवाब ले लेते अरे ये हैं। भारतीय गौरव जनता भाटिया जी, पार्टी का चेहरा है, बंगाल और ये जल आग रहा है। लगाई गई है बंगाल भारतीय जल जनता रहा पार्टी है। और आरएसएस के द्वारा। पुरोहित साहब, बंगाल RSS जल के रहा द्वारा है। लगाई गई थोड़ी है ये सी 25 संवेदनशीलता हाथी और फट उन जाएगी, परिवारों कहाँ के चलाइए? प्रति जिनको जी, अपना मैं घर बार बोल रहा हूं, छोड़कर BSF दूसरे की राज्यों में जिम्मेदारी शरण किसकी लेनी है? पड़ रही है। गृह थोड़ी मंत्रालय सी की है। संवेदनशीलता, अमित शाह से मिलकर थोड़ी आते सी हैं पुलिस संवेदनशीलता। अधिकारी और ठीक है बोलते हैं गौरव भाटिया जी, आप मुसलमानों जवाब को दीजिए, मुझसे बाकी नहीं लोगों के देंगे। पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, गौरव भाटिया जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। संवेदनशीलता की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं दिखा रही है चित्रा जी, धन्यवाद। आप नहीं दिखा पा देखिए, रही है आईने का दूसरा स्वयं भाई, आप मेरी बात आप सुनो, एक चिल्लाओ सिक्के का मत। दूसरा एक तो पहलू छाती दिखा फट पा जाएगी रहा तो नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बिना चिल्लाए अरे चिल्ला करेंगे। रहे हो, आवाज सबसे में दम पहले है। आपने कहा आपकी तरह नरेंद्र झूठ मोदी नहीं जी ने फैलाते हैं, पंच- सच बोलते हैं और सच Please। की आवाज बुलंद होती है। ठीक है स्वयं भैया, आप में बहुत दम है, दिखाई दे गया है। आप इसका में जवाब बहुत दम दीजिए है। सिर्फ। सारे गौरव हिंदू जी, जानते हैं भारतीय कितना जनता दम है, पार्टी पलायन वेस्ट करना बंगाल पड़ के रहा है, ट्विटर इतना पे ये दम। झूठ बीच का में नहीं प्रचार बोलिए। क्यों किया गया? चित्रा जी, ये गलत बात है। देखिए, इनको पुरोहित शांत साहब, कराना अगर आपने पड़ेगा। सवालों इसका से जवाब पूछा है, दीजिए। जवाब ले लीजिए प्लीज जल्दी से। 3 और मेहमान हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, काफी देर बीत। ठीक है सर, हो गई। ठीक है, बंगाल को बदनाम करने के लिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है। ठेका लिया है। ठीक है गौरव भाटिया जी। चलिए, नहीं, इसका जवाब नहीं दिया मुझे देखिए, इसका जवाब सबसे नहीं पहला मिला। प्रश्न मुझे ये इसका है, जवाब चाहिए। ममता मैं चित्रा जी बनर्जी- से अनुरोध करूंगा। अरे उनको आप बोलने भारतीय देंगे जनता तो पार्टी बड़ी के जवाब प्रवक्ता देंगे से ना। पूछिए। स्वयं प्रकाश शांति। पुरोहित जी, चित्रा जी, आप ये बोलने चर्चा नहीं देंगे तो नहीं फिर करना है, जवाब कैसे चिल्लाने मिलेगा? आप नहीं, लगातार आप बोलते पहले रहेंगे। चिल्लाने आए। मौलाना अंसार रजा भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए, बाकी आप लोग भी इंतजार इंतजार करता कर रहे हैं। हमारे हूं। मैं साथ इंतजार बीएसएफ करता के हूं। पूर्व आईजी भी मौजूद हैं, उनसे जरूरी सवाल लेने मैं हैं। इंतजार प्लीज करता आप हूं। जवाब ले लीजिए। आप इसका जवाब लीजिएगा। ठीक है, अब कि क्यों इनके मंत्री तुरंत ले रही हूँ। अब आप चुप हो जाइए, मैं तुरंत ले लेती मजूमदार को हूँ। अपनी गौरव ट्वीट भाटिया डिलीट जी, करनी पड़ी। गौरव भाटिया जी। हाँ, देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे, तो संविधान का प्रावधान बताइए कि मुख्यमंत्री कोई केंद्र का कानून जो है वो लागू नहीं करेगी। पहला प्रश्न। दूसरा, आपने कहा कुछ लोग हैं जो दंगा भड़का रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही हैं? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, कार्रवाई करे, जेल में डाल दे। बताइए, अगर वहां दंगा भड़क रहा है और वो भड़कने दे रही हैं, तो विफलता किसकी है? ये तो कबूलनामा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे विफल हो गई हैं। तीसरी बात, बापी हलदार जब कहते हैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा, जब ममता बनर्जी कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी, जब वो मृत्यु कुंभ कहती हैं, वो कैसा बयान था? प्रधानमंत्री जी ने सच बोला। आप चाहते हैं मुसलमान पंचर बनाएं और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आपको दर्द होता है, क्योंकि आप चाहते हैं वो आपकी गाड़ी का पंचर बनाए। लेकिन याद रखिएगा, अब मुसलमान भी देख लिया है आप कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते ठीक हैं, है। और वो आपको अब सबक सिखाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी करवा रही है हिंसा, ये कहना है अखिलेश यादव का। हम सीएम ममता बनर्जी के साथ हैं। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के पीछे बीजेपी है। और क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, सुनिए। ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटना होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। भारतीय जनता पार्टी से मैं रिएक्शन ले लूंगी, लेकिन उसके पहले 3 और मेहमान रतन शारदा जी, आर के भार्गव जी और मौलाना अंसार रजा जी जुड़े हुए हैं। एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। आर के भार्गव साहब, पहले मैं आपके पास आते हुए, चूंकि बीएसएफ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठन को इसका जिम्मेदार बताया गया है, और उसमें साफ है कि जो खुफिया रिपोर्ट है, बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों प्रतिबंधित संगठनों ने अपनी स्लीपर सेल की मदद से हिंसा फैलाने की साजिश रची है। क्या समझ में आ रहा है बीएसएफ की ये जो रिपोर्ट सामने आई है? और राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि दंगाइयों पर लगाम लगा पाने में वो पूरी तरह से नाकाम रही हैं। इस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, जो बीएसएफ की रिपोर्ट है वो तो मैंने नहीं देखी है कि उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा है,
लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें जो ये इंट की रिपोर्ट आई है, ये कोई ऐसा नहीं जिसको कि हमें बहुत ज़्यादा उसको हमें एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बांग्लादेश का जो भी हाल रहा है या बांग्लादेश का जो भी एटीट्यूड रहा है, वहाँ पर देखिए बीएनपी की जो पार्टी है उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं या उसके साथ जो जमायती के आदमी हैं, वो सारे के सारे ही हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने के लिए या हिंदुस्तान के अंदर अहिंसा फैलाने के लिए, अशांति फैलाने के लिए हमेशा चेष्टा में लगे रहते हैं। इस समय जो कुछ हो रहा है उससे वो भी जो हमारी इंट की है या जो भी हमारा असेसमेंट है उसको पूरा बल मिलता है, क्योंकि आम तौर के ऊपर इस तरह से नहीं होता है जब तक कि बाहर से कोई उनको सपोर्ट ना मिले, जब तक बाहर से उनको कोई डायरेक्शन ना मिले और बाहर से जब तक उसको कोई ऑर्गेनाइज करने की कोशिश ना करे। भाई अचानक देखिए मुर्शिदाबाद में हुआ। एक चीज़ और बताऊं, मुर्शिदाबाद और मालदा के बीच में ये दोनों ही जगह वो हैं जो कि जिस समय बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता था, ये हाईवे थे जी, बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद आते थे, मालदा आते थे, वहाँ से बाकी देश में फैलते थे। ये तो सच्चाई है जो कि मेरी अपनी देखी हुई है। तो उस सच्चाई को देखते हुए जो मुर्शिदाबाद के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश या बांग्लादेश की आइडियोलॉजी या बीएनपी की आइडियोलॉजी से इफेक्टेड हैं। उसको तो रोक उन्होंने पाने में वहाँ पर कामयाबी आकर क्यों के नहीं सिर्फ मिली? उनको आर.के. भार्गव थोड़ा साहब सा देखिए, जो रिपोर्ट है उसका अगला हिस्सा मैं पढ़ लेती हूँ। मुर्शिदाबाद और दूसरे इलाकों में वीडियो कॉल कर स्थानीय युवाओं को भड़काने का काम किया गया है जमात और अंसारुल्लाह की ओर से। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने 12 से 25 साल के युवाओं को हिंसा भड़काने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसको रोक पाने में, लगाम लगा पाने में सरकारें नाकाम क्यों रही वहां पर? देखिए, सरकार का बताऊं आपको, वहाँ पर जहाँ तक जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर, चाहे वो टीएमसी की थी या इससे पहले जो भी थी, आमतौर के ऊपर देखिए बीएसएफ के ऊपर बड़े एलिगेशन लगते हैं कि स्मगलिंग कराते हैं, स्मगलिंग क्यों नहीं रोक सकते, जो उधर से इन्फिल्ट्रेशन होता है उसे क्यों नहीं रोक सकते। तो वहाँ की सरकार का, जो मैंने वहाँ पर रहा हूँ, मैंने देखा है, हम किसी स्मगलर को, किसी इन्फिल्ट्रेटर को पकड़ते थे, पकड़ने बाद हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, उसके आगे का काम हमारा नहीं होता है, बीएसएफ का नहीं होता है, हम उसको पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करते हैं। उनका काम होता है उसको प्रोसिक्यूशन करना और उसको जो भी वहाँ का कानून है उसके हिसाब से उसके ऊपर कोर्ट में ले जाना। बिल्कुल। लेकिन आमतौर पे ये देखा कि हम उसको सवेरे या शाम को हमने उसको पुलिस में दिया और वो अगले दिन सवेरे हमारी पोस्ट के आगे से अंगूठा हिलाते हुए और घूमता होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार या वहाँ की पुलिस या जो भी वहाँ पर थे, उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अभी जो भी वहाँ पर हुआ, ठीक है, अगर वहाँ पर इतनी बीएसएफ को पता लगी ये कि हाँ वहाँ पर इस तरह से चेष्टा हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पुलिस को नहीं पता लगा होगा, डेफिनेटली पुलिस को भी पता लगा होगा, और नहीं भी पता लगा हो तो बीएसएफ ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ में ज़रूर शेयर की होगी। मुझे पता है कि किस तरह से हम लोग वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन शेयर की तो ये बताइए पुलिस ने क्या किया? लोकल पुलिस, उन्हें पता होता है किस जगह पर कौन आदमी रहता है। बीएसएफ को उतनी लोकल जानकारी नहीं होती है, लोकल जानकारी सारी की सारी पुलिस को होती है। तो ये पहला काम तो पुलिस का था कि उस जगह को चिन्हित करते, उन लोगों को चिन्हित करते जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का यही काम होता है, जो लोकल लेवल पर इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराकर सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाती है। लेकिन मौलाना अंसार रजा जी, देखिए वही था जिस बात का डर था, जो देश विरोधी ताकतें हैं या दूसरे देश की जो ताकतें हैं, वो तो इसी इंतजार में बैठी हुई थी कि यहां पर बच्चों को बरगलाया जाए और हिंसा भड़काई जाए, और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। बीएसएफ की ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, मामला जब कोर्ट में चला गया था तो सड़क पर उतरकर हिंसा और इस तरह के प्रदर्शन की क्या जरूरत थी?